हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग की एक सीरीज चल रही है। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। देखो, स्टेटमेंट दिया होता है एक, और उसमें इस बार आपको एक आर्गूमेंट करना होगा, मतलब आपको तर्क देना होगा। हिंदी में कहते हैं इसे तर्क। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो इसको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं। देखो क्या करना है इसके अंदर। देखो, एक तो स्टेटमेंट दिया हुआ और वो आर्गूमेंट करना है, तो इसका पार्ट नंबर 1 है। देखो, इससे पहले जो मैंने क्लासेस करवाई हैं आपको, उसमें हमने मतलब कि 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। ये देखो, ये क्लासेस ये चल रही है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें 100+ पजल करवाऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये प्री लेवल है। ये देखो, ये है। जब मैं देखो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था क्लास का, तो मैंने बताया था ये टॉपिक मुझे कवर करवाने लॉजिकल का। देखो, इसमें 3 टॉपिक डन लिखे हुए हैं, ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और ये आपको मिल भी गए होंगे। देखो, पहला तो मैंने करवाया था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें मैंने 5 क्लासेस करवाई हैं आपको, ठीक है। और सेकंड मेरा जो टॉपिक था वो क्या था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसमें भी 5 क्लास करवाई हैं। देखो, कॉज एंड इफेक्ट की मैंने अभी क्लास करवाई, इसमें भी 5। तो आज हमारा नया टॉपिक है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। देखो होता क्या है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट में, यहाँ पर समझते हैं। देखो, एक स्टेटमेंट दी होती है, तो स्टेटमेंट में ना आपको एक मतलब कह सकते हो एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन मार्क में होगा क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्गूमेंट का मतलब क्या है, तो आप अपना तर्क तो जब ही दोगे जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा जब भी तो तर्क दोगे, तो वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा। स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट एक ही होता है, तो उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट होता है कि मतलब कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें आर्गूमेंट दिए होते हैं। तो फिलहाल तो हम 0 लेवल से करेंगे, तो फिलहाल हमारे पास 2 आर्गूमेंट होंगे। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा भी होंगे। तो अभी बेसिक है हमारा। देखो, आर्गूमेंट दिया हुआ कोई सा भी, देखो आर्गूमेंट आपका नो में हो सकते हैं दोनों, ठीक है, और या आपके यस में हो सकते हैं, या एक यस में एक नो में, एक नो में या यस में। तो ठीक है, तो करना क्या होता है, देखो नो दिया होगा, उसके बाद एक लाइन बोली होगी, तो उसको आपको पढ़ना है अच्छी तरह। मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, उसमें क्वेश्चन मार्क कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो कहेगा नो। मतलब कि अपने हिसाब से तर्क नहीं देना, तर्क तो देना है मगर ऑप्शन में से ही देना है। आर्गूमेंट जो करना है वो ऑप्शन के बेसिस पे करना है, अपने अलग से नहीं करना। तो देखो, नो दिया होगा, फिर उस पर बोला होगा कि ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कर सकते जो भी, और यस देगा कर जैसे कि जो भी है। तो आपको पढ़ना है। तो इसमें देखो, यस और नो से कोई लेना देना नहीं होता। ये नहीं होता कि अगर नो को होगा तो वो तर्क आपका वीक होगा, ऐसा कभी नहीं होता। यस होगा तो तर्क अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो वाला तर्क भी सही हो सकता है और यस वाला भी हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जो तर्क दिया होगा तो देखो कैसे करते हैं तर्क के अंदर। देखो तर्क है, इसके अंदर मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आपका पूरा आर्गूमेंट इसमें ही हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट दी होगी ना, उसको आप रियल लाइफ से, जो रियल लाइफ होती है उससे रिलेट करो। सोचो कि रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं होता, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर मिल जाएगा, आप आर्गूमेंट कर दो कि हाँ, मतलब देखो आर्गूमेंट जो लेने वो ऐसे लेने, एक तो वो तो लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि इलॉजिकल है, लॉजिकल होने चाहिए। और वो सब पे एप्लीकेबल होने चाहिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक से उसका फ़ायदा हो रहा है एक से नुकसान हो रहा है। और इसमें थर्ड है, जो मतलब कि आपका आर्गूमेंट होता है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन से ही रिलेटेड होना चाहिए, मतलब अदर वर्ड में कह सकते हैं इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसकी क्लास नंबर 1 है, हम बेसिक से करेंगे। देखो, इसमें भी मैं आपको एक 5 पार्ट लेके आऊँगा। आज हमारा 0 लेवल है, 0 लेवल से करेंगे। देखो, पहले मैं इसकी बता देता हूँ किस तरीके से। मैंने आपको क्या कहते हैं स्टेटमेंट और आर्गूमेंट बता दिया शॉर्ट में। रियल लाइफ से उसको रिलेट करो आप, जो है पॉइंट वो मैंने बताए, जैसे कि लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल ना हो आपका, इस तरीके से। बाकी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, ये देखो इसका पार्ट नंबर 1 है। देखो इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे और क्लियर समझ आएगा। देखो, बिफोर द एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, देयर आर पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड रिमेंबर वाइल सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन। मतलब वो ये, मतलब इन पॉइंटों को आपको समझना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। पहला पॉइंट इसने क्या बोला है, वाइल यू मेक अ डिसीजन, मतलब देखो डिसीजन है, तर्क दे रहे हो आप, मतलब कि वाइल यू मेक अ डिसीजन अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप एक डिसीजन दोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इट इज़ डिजायरेबल टू बी एबल डिफ्रेंशिएट बिटवीन, देखो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट मैंने बताया ना। देखो, अभी मैंने ये बताया नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट लेना होता है, आपको डिफरेंस करना होता है। अब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट और वीक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। मतलब आप हमेशा स्ट्रॉन्ग के पास जाओगे, सीधा सीधा कह सकते हो उसको, लॉजिकल पे ही जाओगे, ठीक है, इलॉजिकल पे नहीं जाओगे। अगर आपसे पूछा होगा वो ऑप्शन में होता है किस तरीके से। सो फार दे रिलेटेड टू क्वेश्चन, मैंने बताया क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वीक तो कभी रिलेटेड ही नहीं होगा,
हमेशा स्ट्रॉन्ग ही तो रिलेटेड होगा। तो देखो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड है, देखो क्या बोला है, फॉर वीक आर्गूमेंट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज डैट दे मे और नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वेश्चन। देखो वही उसने घुमा फिरा के कह दिया जो मैंने पहले समझाया था। जो वीक आर्गूमेंट होगा वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। एंड मे बी माइनर इंपॉर्टेंस, मतलब उसकी क्या हो सकता है, या तो उसकी बहुत ही कम इंपॉर्टेंस हो तब भी नहीं लोगे, इस तरीके का पॉइंट है। अगला है ऑल्सो दे विल बी रिलेटेड टू ट्राइबल पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब वो पार्ट मतलब कि उसके क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए। द क्वेश्चन गिवन बिलो टॉपिक, देखो ये तो छोड़ो, ये तो आगे बताऊंगा। लिखा है बेस्ड क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन विच आर्गूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, मैंने बता दिया। एंड विच इज़ वन वीक, तो देखो इसमें हमेशा वन स्ट्रॉन्ग का ही पूछता है, तो वीक का भी पूछ सकता है। तो हमें वीक और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होता है। देखो ये है, ये हिंदी में दे रखा है, मैंने हिंदी में समझा दिया, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो आगे देखो, अब है देखो आर्गूमेंट क्या होता है, देखो बता रहा है टॉकिंग अबाउट समथिंग और शोइंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में बोलना या किसी के बारे में शो करना। विच आर अ वैलिड एक्शन, जो वैलिड एक्शन है, रीजनेबली और लॉजिकली भी राइट। देखो वही बात आ गई ना, रीजनेबली होना चाहिए और लॉजिकली होना चाहिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी बता देता हूँ वीक आर्गूमेंट क्या होता है। देखो ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज वन विच इज लॉजिकली, देखो वर्ड को करो हाईलाइट, लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैंने 3 पॉइंट देखो यहाँ पर मिले हमें। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट वो होगा जो तो लॉजिकली हो, तो मतलब कि इसका रिवर्स करो, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए तो वीक होगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, देखो मैंने बताया था प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करोगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, वो होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो वीक। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए, देखो मैंने बताया था वही, मतलब कि उस आप ऐसा तर्क दोगे कि उसका लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल, मतलब कि सबके लिए बारे में उससे फ़ायदा हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि किसी का उससे नुकसान हो जाए, तो वो आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हमने पढ़े, ये दोबारा पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज़ वन विच इज लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डैट एन आर्गूमेंट शुड बी रीजन इन द एंड इट बी रीजन शुड बी रिलेवेंट टू द गिवन सिचुएशन। मैंने अभी बताया था, मतलब जो आपका होना चाहिए ना वो उससे रिलेट होना चाहिए तभी वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और वीक आर्गूमेंट क्या है, देखो इसको छोड़ो, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज ऑलवेज हैव वाई इन इट, देखो उसको हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। वीक आर्गूमेंट क्या है, ए वीक आर्गूमेंट इज वन विच इज इलॉजिकल, देखो मैंने बता दिया ना, इसका रिवर्स कर दो, लॉजिकल का इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल होगा और इरिलेवेंट होगा। यहाँ पर तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल था, आप कह लो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं तो इरिलेवेंट ही है। ऑल्सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल्स फॉर द वीक आर्गूमेंट, देखो दे मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन, वो तो होगा ही वीक है तो। एंड रीजनिंग फैक्टर इज वीक होगा। सच आर्गूमेंट बी ऑप्शन एम्बिक्यूअस एंड सुपरफ्लस होंगे। ये देखो आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर समझ नहीं आएगा, इतना याद रखो। देखो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के लिए क्या लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल एप्लीकेबल, और इसका रिवर्स करोगे इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल ना हो तो वीक है। ये देखो यहाँ पर ये हिंदी में, देखो अब देखो इसका फॉर्मेट क्या होगा। देखो फॉर्मेट अभी यही है, फिलहाल इसको करो। देखो फॉर्मेट में हमेशा ना एक स्टेटमेंट और आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट यहाँ पर 2 लिए हैं मैंने, फिलहाल 2 लिए हैं क्योंकि हम बेसिक से करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से, इफ़ ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है, आपको यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग ही मिल रहे हैं, मगर वो हो सकता है वो वीक भी पूछ ले एग्जाम में, तो वीक का भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो ओनली वन तो ये करोगे, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग तो ये ऑप्शन, आइदर और में करोगे तो उसका मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हो, ये होगा नाइदर नोर में तो कोई सा भी नहीं होगा, और बोथ है ये तो समझ गए। तो देखो इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही है, ज़्यादातर एग्जाम में स्ट्रॉन्ग पूछा जाता है, मगर देखो जो बैंकिंग एग्जाम है ना उसमें अगर वो आपका एग्जाम को थोड़ा सा क्या कहते हैं लेवल उसका हाई करेगा तो वो वीक पूछेगा, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कभी नहीं पूछेगा। देखो अब देखो ये हिंदी में भी लिखा है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन आता है, देखो अब समझने में हमारे मतलब समझ क्लियर आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है आज मेरे पास, देखो मैंने बताया था क्या, देखो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, स्टेटमेंट दी होती है एक, ठीक है, उसमें हमेशा क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, और ये आर्गूमेंट, यहाँ मतलब कि आपको तर्क देने हैं अपनी तरफ से, नहीं इसमें से देना है। ये देखो एक नो करके दे रखा है, एक यस, तो देखो कोई सा भी हो सकता है, दोनों यस भी हो सकते हैं, दोनों नो भी हो सकते हैं, या एक यस या एक नो हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद एक बात कही होगी तो उसको हमें देखना है कि ये एप्लीकेबल है नहीं है। देखो पहले हम पढ़ते हैं इसको क्या करते हैं, देखो बेसिक से। ये देखो क्वेश्चन पूछेगा, शुड द रेलवे इमीडिएटली
स्टॉप इशूइंग फ्री पासिस टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। देखो क्या कहना चाहता है, पहले स्टेटमेंट को हमें ढंग से समझना पड़ेगा। इसका मतलब है शुड, क्या रेलवे को तुरंत ही अपने मतलब कि जो एम्प्लॉई हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, उनको फ्री पास को क्या कहते हैं, फ्री पास देना बंद कर देना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसमें आपको तर्क देना है। तो देखो इसके अंदर हमेशा करना है कि एक स्ट्रांग होगा, एक मतलब कोई स्ट्रांग दोनों भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो अभी तो हमें स्ट्रांग पहचानना है, जो स्ट्रांग होगा वही हमारा आंसर होता है। तो देखो पहला बोला है नो द एम्प्लॉय हैव द राइट टू द फ्री ट्रैवल। देखो यहाँ तक बोल रहा है, मतलब नो किसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, स्टेटमेंट के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा ये वाला, शुड द रेलवे इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग पास फॉर इट, मतलब कि शुड द रेलवे इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासिस टू फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो देखो नो कर दिया इसने कि भाई नहीं होना चाहिए। फिर आगे इसने बात कही है, मतलब ये तर्क है क्या है, द एम्प्लॉय हैव द राइट, मतलब कि इसका मतलब कि जो रेलवे के एम्प्लॉई है उनको जो फ्री पास की सुविधा है वो बंद नहीं करनी चाहिए। नो नो कह दिया। आगे कहता है, उस पर तर्क दिया, द एम्प्लॉय हैव द राइट, उसका राइट है टू फ्री ट्रैवल। ठीक है, अब आपको सोचना चाहिए वीक है या स्ट्रॉन्ग है, यही पहचानना है। ठीक है, और दूसरा है यस, यस का दिए रखा है, मतलब ये कहता है कि हाँ फ्री उनको बंद कर देना चाहिए पास। क्यों, दिस विल बी हेल्प रेलवे, ये रेलवे को हेल्प करेगा, प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। तो देखो इसके अंदर क्या है, मैंने बताया था इसको रियल लाइफ से रिलेट करो, फिर आपको ये आंसर मिल जाएंगे। जब तक देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या है इसमें, क्या बोल रहा है, क्या रेलवे को तुरंत अपने सभी कर्मचारियों, देखो सभी कर्मचारियों को मुफ्त पास जारी करना बंद कर देना चाहिए। तो पहले बोल रहा नहीं करना चाहिए, कर्मचारी को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार होता है, इसलिए इसने रीज़न दिया, मतलब कि रीज़न नहीं, मतलब कि आर्गूमेंट किया, तर्क किया है। और दूसरा हाँ रेलवे को बेहतर सुविधा देने में मदद करेगा। ठीक है, देखो अब मैं चलता हूँ इस पर प्रीवियस में, इंग्लिश वाले में। देखो आप यहाँ पर सोचो, तो यह रियल लाइफ से रिलेट करो कि इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा, आपके सामने ये प्रॉब्लम ही आई एक तरीके से कि शुड द रेलवे इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासिस टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। तो देखो पहला रीज़न आप रियल लाइफ से करो। देखो क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, सोचो खुद कि आप कह रहे हो नहीं, ठीक है, अपने आप को मानो। आपने कहा नो द एम्प्लॉय हैव द राइट ऑफ फ्री ट्रैवल, मतलब कि एम्प्लॉय का अधिकार होता है वो कि मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो भी है रेलवे के, उनको राइट है, एक अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है, अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार है उनको फ्री ट्रैवल का। तो सोचो ये कोई लॉजिकल है, खुद सोचो आंसर मिलेगा। और रियल लाइफ से रिलेट करो तो देखो ये लॉजिकल नहीं है, ऐसा कोई अधिकार तो नहीं होता ना उनके पास, तो ये इलॉजिकल है। तो मतलब अभी हमें क्या पहचाना है, अभी हमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, वीक। देखो याद रखना वीक भी पूछ सकता है आपसे, तो ये वीक है, तो इसको वीक आर्गूमेंट मानोगे, ठीक है, ये वीक आर्गूमेंट है। ठीक है, अगला है यस दिस विल हेल्प, मतलब आप कहते हो, आपके सामने आपका ये कहना हाँ बंद कर दो, क्योंकि दिस विल हेल्प रेलवे प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, मतलब कि रेलवे इससे करेगा बेटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में। देखो ऐसे करने से क्या ये पॉसिबल है, कुछ सोचो, मतलब कि अगर रेलवे यहाँ के इन लोगों के पास बंद कर दे फ्री देना, तो क्या वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो देखो ये भी इलॉजिकल है, इलॉजिकल है तो वीक है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, दोनों ही मेरे क्या कहते हैं, दोनों ही मेरे जो भी लॉजिक है, जो भी मेरे लॉजिक हैं दोनों, वो क्या है, इलॉजिकल है, मतलब कि वीक है। तो इसमें मेरा आंसर क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर आंसर होगा, देखो इस तरह से ही करना है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नाइदर वन और नॉर टू स्ट्रॉन्ग। देखो जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मतलब वीक ही है, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर डी होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से मैंने समझाया, देखो मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा, देखो ये रहा, नाइदर नॉर और वन इज नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसको भी हमने बेसिक की क्लास रखी है आज ताकि आप समझ आए। देखो अब क्या बोलता है, अगला पूछा है आपसे कुछ, ये देखो क्वेश्चन मार्क में होगा, शुड नंबर ऑफ हॉलीडेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी रिड्यूस। तो ये आपसे पूछा गया है, इसमें आपको क्या करना है, आर्गूमेंट करना है, यानी कि तर्क देना है। क्या बोल रहा है, शुड, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हॉलीडे होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो छुट्टियां होती हैं उन्हें कम कर देना चाहिए। तो देखो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड हम इस आर्गूमेंट से करेंगे कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो पहला यस है, देखो यस नो से कोई फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि यस है तो आप इसको सही कर दोगे। ठीक है, दोनों यस दे रखे हैं। पहले देखो पढ़ते हैं, अवर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज अमंग अदर देन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका मैक्सिमम नंबर हॉलीडे होता है, किससे, अदर कंट्री, मतलब वर्ल्ड की अदर कंट्री से कंपेयर करें। तो ये इसने एक तर्क दिया है कि आप हाँ मतलब कि भाई क्या करो, उनके क्या कहते हैं नंबर ऑफ डेज को कम कर दो,
क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं। तो सोचो ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है या वीक है, या अदर वर्ड में कह सकते हो ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ठीक है, इससे रिलेट कर रहा है। और दूसरा, यस इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। हाँ बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी गवर्नमेंट ऑफिस की। तो देखो क्या करना है, अब देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। क्या सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की संख्या कम कर देनी चाहिए? पहले कह रहा है हाँ, हमारे सरकारी कर्मचारी को दुनिया के अन्य देशों से अधिकतम छुट्टियां मिल रही हैं, तो ये रीज़न दिया है, तर्क दिया है। हाँ, इससे सरकारी कार्यालयों की मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता। देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, अब हम समझ गए। तो मेरे को वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पहुंचाना है, वही पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो देखो पहला वाला बोल रहा है हाँ आप बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा जैसे इंडिया है और वर्ल्ड की अदर कंट्री, उससे मैक्सिमम यहाँ पर क्या छुट्टी मिलती है, इस ये रीज़न दिया है, मतलब तर्क इसने दिया है। तो देखो ये तर्क तो बिल्कुल ही अजीब सा तर्क है, इलॉजिकल है, देखने में लग रहा है, सुनने में, रियल लाइफ से रिलेट करो। आप क्या ऐसा किसी को तर्क दोगे कि भाई हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारे, वो दूसरे की कंट्री से क्या कहते हैं कम है, तो आप क्या करो उसको रिड्यूस कर दो? तो ऐसा तो नहीं होता, अगर वहाँ ज़्यादा होता तो क्या यहाँ पर बढ़ाते? तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। और बोल रहा है यस यस, ये इधर भी यस बोला है, इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये मतलब बढ़ाएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। क्या आप देखो ये सही है नहीं है? आप सोचो इसको, देखो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान लो साल में है, जैसे कि हाल ना 365 डेज है, तो पहले उनको मिल रही थी मान लो 100 छुट्टियाँ हॉलीडेज, अब उनकी क्या कर दो, 50 कर दो, ठीक है। ये देखो रियल लाइफ से रिलेट करो, तो क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल बढ़ाएगा। देखो जब यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 100 दिन की छुट्टी कर रहा था, तो 100 दिन में तो काम नहीं हो रहा था ना, ठीक है, मगर अब उसको 50 कम छुट्टी मिल रही है, तो 50 दिन और अटेंड करेगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो ये मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, तो मेरा इस बार आंसर होना चाहिए सेकंड, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो ये आंसर मैंने यहाँ पर दिए, देख लेना, लिखा है ओनली आर्गूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। देखो अब हमारा थर्ड है। देखो आज मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लिए ताकि समझ आए। देखो क्या बोल रहा है, शुड देयर बी रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड पोस्ट ऑन कम्युनल बेसिस, मतलब कि क्या पूछा आपसे, क्या कम्युनल बेसिस पर रिजर्वेशन सीट का होना चाहिए? तो देखो पहला आर्गूमेंट है यस, इट चेक द मोस्ट ऑफ इंटर कम्युनल बेसिस, ठीक है। और दूसरा नो, आवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट। तो देखो इसको हिंदी में समझते हैं जब तक, क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखो क्या सांप्रदायिक आधार पर सीटों और पदों का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, ये पूछना होना चाहिए, मतलब कि। और दूसरा हाँ, होना चाहिए अधिकांश अंतर, मतलब कि जो अंतर इंटर सांप्रदायिक है, पूर्व ग्रह की जांच करेंगे। और दूसरा नहीं, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो ये देखो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग है। देखो अभी यहाँ पर हम चलते हैं दोबारा, देखो ये पूछा है, देखो कम्युनल बेसिस पे पूछा है, रिजर्वेशन होना चाहिए। पहला बोल रहा है नहीं, इट विल चेक मोस्ट ऑफ द इंटर कम्युनल बेसिस। तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इससे कोई लॉजिकल नहीं। क्या 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 कह रहा है, ये चेक करेगा इंटर कम्युनल बेसिस को, ये गलत है। देखो ये है नो, यहाँ पर आंसर दिया है, मतलब कि आप नहीं कर सकते, ऐसे पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष हमारा एक मतलब वो है स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए राइट। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट पे। ये देखो इसमें आंसर दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ऑन ह्यूज अमाउंट, ये वर्ड को हाईलाइट करो, ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। क्या कहना चाहता है? वो क्वेश्चन ही पूछा गया, एक प्रॉब्लम ही है या कुछ भी कह लो, एक तरीके से रियल लाइफ से रिलेट करना। कह रहा है शुड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ह्यूज अमाउंट जो करते हैं, स्पेंड करते हैं किस पर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर, उसको क्या करना चाहिए यहाँ पर, बंद कर देना चाहिए। तो ये पूछा गया है। तो देखो आर्गूमेंट है पहला, यस दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर पुअर। तो सोचो ये इससे रिलेट है, कैसा आर्गूमेंट है, क्या मतलब अगर हम इस अमाउंट को यहाँ पर बंद कर दे तो वो अमाउंट हम गरीबों पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नो 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 बोला है, स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर्स। देखो अब क्या है इसके अंदर, देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर बड़ी रकम खर्च करना बंद कर देना चाहिए? हाँ, इस धनराशि का उपयोग गरीबों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। पहला इसने वो दिया है, क्या कहते हैं आर्गूमेंट, नहीं खेल व्यक्ति को निराशा होगी, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब मेडल नहीं मिलेंगे। देखो यही यहाँ पर समझते हैं। तो देखो क्या करना है हमें ना, इससे रिलेट करना है कि आर्गूमेंट क्या कहते हैं जो दे रखे हैं वो रिलेटेड है
लॉजिकल होना चाहिए पहले तो, और इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। जो लॉजिकल होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जो इलॉजिकल तो मैंने बता दिया ये वाला। देखो क्या है, पहला बोल रहा है कि क्या अगर हम इसको अमाउंट को बंद कर दें तो इससे क्या क्या कहते हैं, द मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर पुअर। देखो ये तो दोनों इन रिलेटेड ही नहीं है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो मतलब आप क्या करो, इनका अमाउंट बंद करके गरीबों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है, सुनने में ही गलत लग रहा है। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, नो, नो में आंसर देता है कि उनका क्या कहते हैं, मनी बंद नहीं करनी चाहिए जो स्पेंडिंग हो रही है। स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड, हाँ हमने पढ़ा, ठीक है, एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर्स, ठीक है। देखो ये वही है, ये बात सही है। अगर हम उनको मतलब सुविधा नहीं देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मतलब जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, फिर स्पेंडिंग नहीं करेंगे स्पोर्ट्स पर, तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे और वो इंटरनेशनल मतलब मेडल वेडल नहीं लेके आ पाएंगे, उनका वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल लॉजिक मेरा सेकंड वाला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, ठीक है। ये वीक है, अगर आपसे स्ट्रॉन्ग पूछता है, देखो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग पूछता है तो ये आंसर है, अगर वीक पूछेगा तो ये आंसर होगा। तो स्ट्रॉन्ग है तो मेरा अभी तो फिलहाल आंसर होना चाहिए सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ये देखो ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है। देखो क्या है, क्या लिखा, शुड एजुकेशन बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। देखो क्या बोल रहा है, पूछा गया क्वेश्चन, क्या जो कंपलसरी, देखो दोबारा पढ़ते हैं, शुड एजुकेशन बी मेड कंपलसरी, मतलब जो 14 ईयर्स तक है ना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अप टू द एज 14, 14 तक है, उनकी एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए। यहाँ पर कंपलसरी की बात करी है, पढ़ना एक तरीके से, फ्री की बात नहीं करी गई है, ठीक है। पहला बोलता है यस दिस विल हेल्प टू एडिकेट द सिस्टम ऑफ फोर्स एम्प्लॉयड ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसे जल्दी कर दोगे ना, 14 ईयर तक कर दोगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर एरिडिक्शन होगा किस पर, जो मतलब कि चाइल्ड लेबर होते हैं ना, उन पर जो चाइल्ड लेबर होते हैं वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर फोर्स। तो इससे ये फ़ायदा होगा इसको बंद करने से, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। दूसरा, यस दिस वुड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इनको सोचो कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। तब तक हिंदी में और पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे बच्चों को जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, मतलब वही जो चाइल्ड लेबर होते हैं उससे खत्म हो जाएंगे। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो देखो हम चलते हैं, देखो सोचो इसमें से दोनों स्ट्रॉन्ग में से पहले तो हमें कोई बताना है स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है, यही हमारा आंसर है। देखो ये है पहला, आप ये कर दोगे तो क्या उससे क्या चाइल्ड जो फोर्स है, लेबर है, वो बंद हो जाएगा क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके का इलॉजिकली पॉइंट है। देखो यहाँ पर कुछ बोल रहा है, यहाँ कुछ बोल रहा है, ठीक है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये तो इलॉजिकल हो गया, वीक है ये। और दूसरा, दिस वुड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो आपको सुन के ही पता चल गया होगा, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये भी गलत है। तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए, नाइदर नोर, मतलब ना तो पहला वाला मेरा स्ट्रॉन्ग है ना दूसरा वाला। अगर इसमें वीक पूछता तो देखो वीक दोनों है, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा इसका। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 आज क्या क्या बोलता है, शुड द ट्यूशन फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट बी हाइक्ड कंसिडरेबली। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या ट्यूशन फीस जो ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में है उनको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला हमारा ही क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो इसमें क्या आर्गूमेंट दिया, यस पहला बोलता है यस, हाँ दिस विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ सीरियसनेस, ये लाएगा सीरियसनेस अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में, एंड विल इम्प्रूव क्वालिटी, और उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब क्वालिटी मतलब एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये इसने एक तरीके का आर्गूमेंट किया है, तर्क दिया है, ठीक है। दूसरा, नो दिस विल फोर्स द मैन्यूटोरियस, मतलब कि पुअर स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। देखो अब करते हैं इसको, यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ट्यूशन फीस की मतलब फीस को बढ़ा देना चाहिए। तो देखो पहला आर्गूमेंट दे रहा है, हाँ इससे छात्रों में किसी प्रकार की गंभीरता आएगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। देखो ये वाला लॉजिक पॉइंट सोचो। दूसरा, नहीं है, इसमें लिखा मेधावी, ठीक है, गरीब छात्र होते हैं ना जो, वो क्या करेंगे, वो शिक्षा ले नहीं पाएंगे। तो देखो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, देखो पहला वाले चलते हैं यहाँ पर। देखो ये वाला देखोगे ना फर्स्ट हमारा पॉइंट, तो ये वाला तो देखो बिल्कुल इलॉजिकल है। क्या देखो, अगर हम किसी की फीस बढ़ा दें तो उससे क्या सीरियसनेस आ जाएगी स्टूडेंट्स में, गलत है। तो ये वाला तो सही, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग है। पहलता है नो, हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, तर्क दिया है, जो गरीब छात्र है ना, गरीब छात्र जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो वहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब कि जो गरीब छात्र हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन को, ये बिल्कुल बात सही है। तो सेकंड होना चाहिए मेरा स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये क्वेश्चन हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर,
शुड स्टूडेंट यूनियन इन यूनिवर्सिटी बी एबोलिश्ड एबोलिश्ड। तो देखो क्या बोल रहा है, जो स्टूडेंट यूनियन है यूनिवर्सिटी में उसको समाप्त कर देना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। तर्क देना, यस स्टूडेंट कैन पे फुल अटेंशन टू देयर कैरियर डेवलपमेंट। हाँ, इससे क्या होगा, स्टूडेंट है ना वो अपना पूरा कैरियर मतलब कि फुल अटेंशन देंगे अपने कैरियर पे, मतलब पढ़ाई करेंगे वहाँ पर, ठीक है, यहाँ यूनियन नहीं होगी तो। और दूसरा वाला नो, बंद मत करो, ऑल द ग्रेट लीडर हैज़ बीन स्टूडेंट यूनियन लीडर। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द ग्रेट लीडर हैड बीन यू स्टूडेंट्स यूनियन लीडर, मतलब कि वो वहाँ पर ही होते हैं। तो देखो इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या विश्वविद्यालय में छात्रों संघ को समाप्त कर देना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन को, ठीक है। पहले बोल रहा है हाँ, छात्र अपने कैरियर के विकास पर पूरा ध्यान दे पाएगा, नहीं सभी महान नेता छात्र संघ के नेता थे। तो देखो ये देखोगे ना क्या बोल रहा है, इलॉजिकली हमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना है। तो मतलब अदर वर्ड में कहो लॉजिकल और इलॉजिकल पहचाना है। देखो इसमें पहले बोल रहा है यस, हाँ बंद कर दो मतलब यूनियन, इससे क्या होगा, स्टूडेंट ना क्या करेंगे, अपने कैरियर डेवलपमेंट में ध्यान दे पाएंगे। ये देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जो हमारा जो कॉलेज होता है, जो स्कूल्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं, मतलब कि वहाँ पर स्टडी करने के लिए होते हैं। तो उधर तो कैरियर बनाने की बात ही होती है ना। अगर आप स्टूडेंट यूनियन करोगे तो क्या पढ़ाई तो उससे तो नुकसान होगा ही। तो ये बिल्कुल सही है, तो मेरे हिसाब से ये तो स्ट्रांग होना चाहिए। अब दूसरा पढ़ता हूँ, नो ऑल ग्रेट लीडर, मतलब कहने का मतलब ये जो भी आपके महान नेता होते हैं ना वो यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, वहीं से मतलब कि वो उनका जन्म होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा रिलेवेंट नहीं है, इलॉजिकल है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए इसका आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। शुड पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस इज इन द पास्ट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन इंडिया। देखो काफ़ी मतलब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, देखो बताता हूँ इसकी हिंदी। मतलब कि जो पर्सन अपराधी पाए जाते हैं क्रिमिनल केसेस में इन पास्ट में, उनको अलाउ कर देना चाहिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो पहला बोलता है नो, सच पर्सन कैन नॉट सर्व द काउज ऑफ पीपल एंड कंट्री, ठीक है। इस तरीके से बोला, जो ये पीपल होते हैं वो सर्व नहीं करते काउज एंड पीपल ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है। और दूसरा मेरा है क्या है, यस इट इज़ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है, लेट पीपल डिसाइड टू हुम टू वोट, मतलब पीपल डिसाइड करेंगे किसको वोट करना है। देखो क्या है, क्या पूर्व में आपराधिक अपराध दोष व्यक्ति को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहला, नहीं देनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति लोग देशों के कारण की सेवा के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा है हाँ ये मतलब कि डेमोक्रेसी है, लोग करेंगे किसको वोट दें। तो देखो यहीं पर देख लेते हैं, देखो ये वाला पहला वाला पॉइंट है ना, नो यस, ये बिल्कुल सही बात है। जो मतलब कि क्रिमिनल ऑफेंस में पाया गया ऐसे लोग क्या कहेंगे, देश की सेवा के लिए नहीं होते, मतलब वो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब कि बिल्कुल सही है ये। और दूसरा ये मतलब कि क्या है, डेमोक्रेसी, लोग करेंगे किसको वोट देना है। तो देखो इससे तो कोई रिलेटेड नहीं है, पूछा यहाँ पर कुछ यार बोल कुछ रहा है, तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट ही क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या बोल रहा है, शुड कटिंग ऑफ ट्री बी बैंड ऑल टुगेदर, मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं कटिंग ट्री होता है, मतलब पेड़ों को काटना होता है, उनको बंद कर देना चाहिए। देखो पहला यस इसने दिया, फिर इसके बाद बोला है हाँ बंद कर दो, क्यों, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ये नेसेसरी है टू डू सो टू डू सो टू डू सो टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आप अगर ट्री नहीं काटोगे तो उससे फ़ायदा होता है। तो ये इसने रीज़न दिया। दूसरा नो, इसने देखो नो में दिया है ए टोटल बैन वुड, यहाँ पर हाईलाइट करना, टोटल बोला है, टोटल बैन हार्म टिम्बर बेसिस इंडस्ट्रीज। तो ये देखो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या पेड़ों को काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला बोल रहा है आर्गूमेंट में यस, हाँ मतलब कि जो इकोलॉजिकल मतलब संतुलन होता है उसको मतलब कि सही रहेगा, हाँ तो ये बिल्कुल बात सही है, देखो इकोलॉजिकल सिस्टम सही रहेगा मतलब कि। और दूसरा नहीं, कुल देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है कुल, मतलब टोटल प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, जो मतलब कि लकड़ी के आधारित उद्योग होते हैं उनको नुकसान होगा। तो देखो यहाँ पर देखो क्या है, देखो बिल्कुल देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। देखो अगर आप पहले वाले ने मतलब कि तर्क किया रहा हाँ मत मत करो, मतलब कि काटना बंद कर दो, इससे क्या होगा इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस रहेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा वाले का भी देखो सही है, नो में दिया है, मगर इसका भी आंसर सही है। देखो टोटल बैन कर दोगे ना, जो हमारी टिम्बर इंडस्ट्रीज होती है मतलब लकड़ी उद्योग होती है वो तो बंद हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो यस नो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही बताया था। दोनों ही इसमें क्या कहते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, हमें आर्गूमेंट देखने होते हैं, देखो रिलेटेड है और आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है ना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें आएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है आज का,
क्या बोल रहा है, शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड, क्या बोल रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बैंड कर देना चाहिए, ये पूछा गया, आर्गूमेंट करना है। यस इट इज़ नेसेसरी, ये जरूरी है टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस, ये मतलब कि ऐसा करोगे तो इससे आपको लेसन दे सकते हो, उनको सबक सिखा सकते हो पॉलिटिशियन को। नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहा है मन बंद मत करो, इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी बंद हो जाएगी। आपको पहचानना है स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, ठीक है। अब इस रियल लाइफ से रिलेट करो, क्या बोल रहा है, क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो देखो पहला बोलता है हाँ लगा दो, इससे राजनेताओं को सबक सिखाने में ज़रूरी है, इससे राजनेता को सबक सिखा सकते हैं, ठीक है बोल रहा है। और दूसरा है क्या, नहीं इससे लोकतंत्र का अंत होगा। देखो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ इंग्लिश वाले पे क्या बोल रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पहचानो, मतलब पहचानो स्ट्रॉन्ग है वीक है, मतलब कि लॉजिकल है। देखो ये वाला बात बोली गई है, पॉलिटिकल पार्टी को बंद करना चाहिए। पहला व्यक्ति कहता है, कोई भी व्यक्ति है कि जो कह रहा है हाँ यस कर दो, इससे क्या होगा, उनको लेसन मिलेगा। तो क्या देखो इससे रिलेट है, क्या बैन करने से क्या उनको आप टीच कर सकते हो कुछ, बिल्कुल गलत है, इससे इलॉजिकल है ये। बोल रहा है नो मत मत करो कि ये डेमोक्रेसी एंड हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। देखो क्या अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज बंद कर देंगे तो क्या उससे डेमोक्रेसी बंद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही मेरे क्या है, वीक आर्गूमेंट है। तो देखो यहाँ पर आंसर मैंने दे रखा होगा, नाइदर वन और नॉट टू स्ट्रॉन्ग। देखो देखो इस तरीके से देखो आज का हमारा यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। देखो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, फिर हमने आज के जो क्वेश्चन करे थे ना 0 लेवल थे, ठीक है। ये मतलब कि जो हमारा बेसिक है इस तरीके से, ये बेसिक सिखाने के लिए। तो देखो क्या करना है, देखो इन क्वेश्चनों को दोबारा ट्राई करना। आप क्या करना, देखो पीडीएफ ले लेना और साथ में ना इस वीडियो को दोबारा देखना, इस समझ आ जाएगा काफ़ी जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में पॉइंट बताए, किस तरीके से पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, वीक आर्गूमेंट और कैसे रिलेट करते हैं, तो वो सब देख लेना। देखो बाकी देखो कहाँ से मिलेगी पीडीएफ, ये रहा देखो, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखो टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से पीडीएफ ले लेना। और बाकी देखो यूट्यूब चैनल का नाम ये है जिसे सर्कल कर रहा हूँ। क्या करना है, देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। पहला हमारा मतलब आज स्टार्टिंग थी, हमारा नया टॉपिक कौन सा था, ये स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। तो अब मैं नया पार्ट लेके आऊँगा, इसका मतलब कि पार्ट नंबर 2 या क्लास नंबर 2 कैसा, तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उनका लेवल इससे थोड़ा हाई होगा।